मनुष्य का भाग्य उसके मन की दशा पर निर्भर करता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी कर्मों का मूल है। आइए सुनते हैं धम्मपद का प्रथम श्लोक और उससे जुड़ी एक प्रेरक बौद्ध कथा। धम्मपद एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के 423 गूढ़ श्लोक संकलित हैं। हर श्लोक किसी न किसी घटना से जुड़ा है और हर घटना सिखाती है जीवन का गहरा सत्य। आज हम जानेंगे धम्मपद के प्रथम वर्ग यमक्वग का पहला श्लोक और सुनेंगे भिक्षु चक्षुपाल की सत्य व प्रेरक कहानी। मनो पुब्बागमा धम्मा मनो सैठा मनोम्या मनसा छे पदुट्ठेन भास्ति व करोति वा ततो न दुखमन वेति चक्कव वह तो पदम। इसका हिंदी में अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का स्वामी है, मन ही उनका शासक है और मन से ही सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे बैलों के पैरों का अनुसरण बैलगाड़ी का पहिया करता है। इस श्लोक से संबंधित प्रेरणादायक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में एक प्रतिष्ठित वैद्य थे जिनका नाम था पाला। वो अत्यंत बुद्धिमान, धनी और प्रतिष्ठित थे। उनका जीवन वैभव में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में एक आंतरिक शांति की तलाश थी जिसे धन, परिवार और सम्मान पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वे बुद्ध की सभा में पहुंचे। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर उनके मन में गहरी श्रद्धा जागी। उन्होंने तुरंत संसार त्याग कर संन्यास, भिक्षु जीवन अपना लिया और बन गए भिक्षु चक्षुपाल। भिक्षु चक्षुपाल अत्यंत निष्ठावान साधक बन गए। उन्होंने कठोर तप किया। वे अकेले वन में जाकर ध्यान लगाते, चुपचाप चलते, मौन व्रत रखते और अत्यंत संयम से जीवन जीते। जब तक मैं निर्वाण, मोक्ष प्राप्त नहीं कर लूंगा, मैं न तो विश्राम करूंगा और नहीं लेटूंगा। ये अत्यंत कठिन व्रत था, लेकिन चक्षुपाल अडिग रहे। दिन रात ध्यान, बिना लेटे हुए साधना। लेकिन परिणाम स्वरूप उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वे अंधे हो गए। एक दिन जब वे ध्यान के लिए चक्कर लगाते हुए चलते रहे तो अनजाने में उनके पैरों से कई कीड़े मकोड़े कुचल गए। वे देख नहीं सकते थे, न ही उन्हें इसका आभास हुआ। जब बौद्ध भिक्षु और अन्य लोग वहां आए तो उन्होंने जमीन पर मरे कीड़े मकोड़े को देखा। तब सभी लोग मिलकर चक्षुपाल की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यह भिक्षु धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, इसने प्राणियों की हत्या की है। भिक्षुओं ने ये बात बुद्ध के समक्ष रखी। बुद्ध ने जब बौद्ध शिष्यों को सुना तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सभी ने चक्षुपाल को कीड़ों मकोड़ों को कुचल कर मारते हुए अपनी आंखों से देखा? तो सभी बौद्ध शिष्यों तुरंत मना कर दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक उसी प्रकार चक्षुपाल ने किसी भी कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। अर्थात चक्षुपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसीलिए भिक्षु चक्षुपाल ने कोई हिंसा नहीं की। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक उसी प्रकार चक्षुपाल ने किसी भी कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। अर्थात चक्षुपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसीलिए भिक्षु चक्षुपाल ने कोई हिंसा नहीं की। इस कहानी का गूढ़ संदेश ये है कि केवल शरीर से कर्म नहीं होता, मन ही कर्मों की जड़ है। और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन को जैसा बनाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। केवल बाहरी नियमों का पालन काफी नहीं, भीतर की चेतना शुद्ध होनी चाहिए। सच्चा धर्म वहां है जहां मन शांत, जागरूक और करुणामय हो। इस प्रकार हर श्लोक में छिपा है जीवन का गूढ़ सत्य। आशा है आपको आज की कहानी ने सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई धम्मपद कथा के साथ। तब तक ध्यान रखें, मन को शुद्ध रखें और सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।